आज की वीडियो में आपको मैं 7 स्टेप बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। और जो ये 7 तरीके बताऊंगा वो प्रैक्टिकल तरीका है जो कि मैं खुद अपने बिजनेस में यूज किया और आज के टाइम मेरा जो प्रोडक्ट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिक रहा है। कुछ क्लाइंट जो है वो इंडिया के बाहर के भी होते हैं। तो 7 तरीके आप अच्छे से ध्यान से उसको सुनना और उसको फॉलो करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहला जो है वो है दोस्तों चूज योर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना है और एक बार प्रोडक्ट चूज कर लिए उसके बाद आपको ढूंढना है मैन्युफैक्चरर जो कि उस प्रोडक्ट को बिल्ड करता है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपका बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो इसलिए आप एक प्रोडक्ट चूज कर लो और उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरर ढूंढो और ढूंढने के बाद उनसे डील करो कि आपको व्हाइट लेबल में प्रोडक्ट चाहिए, यानी प्रोडक्ट उसका होगा बट उसके ऊपर आपके ब्रांड का नाम लग के आएगा। आज के टाइम मैक्सिमम बिजनेस ऐसे ही चलती है। जो कपड़े आप मार्केट में देखते हो वो जरूरी नहीं है, जैसे ज़ूडियो का कपड़ा है तो जरूरी नहीं कि ज़ूडियो खुद उसको मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, बस उसमें अपना स्टिकर लगा के वो मार्केट में बेच देते हैं। और ये चीजें सॉफ्टवेयर में भी होता है और क्लोथ बिजनेस में भी होता है। बट अगर आप चाहते हो खुद का मैन्युफैक्चरिंग करवाना तो वो भी आप करवा सकते हो, बट उसके लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा पैसा आपके पास है तो डेफिनेटली आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बार जब अपने प्रोडक्ट चूज कर लिया उसके बाद आपको ध्यान देना है अपने ब्रांड बनाने में, यानी क्रिएट ब्रांड। अब चलो ये तो हम समझ गए कि जो प्रोडक्ट है वो व्हाइट लेबल करके आपने मंगवा लिया, बट आपको जो ब्रांड है वो आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको 2 चीजों में ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला है दोस्तों अपने ब्रांड का नाम और सेकंड है अपना लोगो। तो लोगो के लिए एक वेबसाइट है logomaker.com। जैसा वेबसाइट में जाओगे जाके आपको इंडस्ट्री चूज करना है और नीचे ब्रांड का अपना नाम लिख दोगे, जो भी आप ब्रांड का नाम रखोगे। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट करना है। तो वहां पे कुछ लोगो आपके सामने आएगा, कोई भी एक लोगो आप चूज करना और आपको बहुत सारे ऐसे सैंपल टाइप के लोगो दिख जाएंगे। तो इसको आप डाउनलोड करके अपना लोगो बना सकते हो। बाकी अगर आपको ये वेबसाइट की लोगो पसंद नहीं आएगी तो कैनवा से आप खुद का लोगो बना सकते हो। और अगर हम बात करें ब्रांड नेम का तो उसके लिए आप AI का यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना चैटबॉट वंडर, वो AI ने जनरेट करके दिया है जो कि बहुत ही अच्छा नाम है। सिंपली आप ChatGPT में जाके आप लिख सकते हो लिस्ट ऑफ अट्रैक्टिव ब्रांड नेम फॉर इंडियन जीन्स ब्रांड। तो आप देखोगे आपके सामने बहुत सारा जो नाम है वो जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से नाम कॉपी करना है और लोगो वाले वेबसाइट में डालना है तो ऑटोमेटिकली जो लोगो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इतना ही ज्यादा इजी है लोगो और अपना ब्रांड का नाम चूज करना। अब वेबसाइट क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बार वेबसाइट बनेगा तभी आप अपने ब्रांड की मार्केटिंग कर पाओगे। देन थर्ड नंबर पे है दोस्तों लॉन्च योर वेबसाइट। तो दोस्तों एक वेबसाइट बनाने में ऑलमोस्ट 1500 से 2000 रुपए खर्चा बैठता है अगर आप खुद वेबसाइट डिजाइन करते हो। अब देखो वर्डप्रेस में जाके बहुत ही इजीली आप वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस और एलिमेंट के द्वारा। जैसे कि मैंने अपना जो चैटबॉट वंडर वेबसाइट है मैंने खुद डिजाइन किया, मैंने खुद पूरे वेबसाइट कंप्लीट किया है। तो जो डोमेन मैंने खरीदा है बस उसी का मुझे पैसा देना पड़ा। बाकी आप अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। आप खुद बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो उसके लिए आप किसी को हायर कर लेना, एक जो फ्रीलांसर है वो आपको बना के दे देगा वेबसाइट। ऑलमोस्ट वो 15 से 20 हजार के अंदर आराम से बना के दे देगा। तो आप एक डेवलपर हायर लेना, वो आपके 20 हजार के अंदर वेबसाइट बना के दे देगा। अब बात आती है कि भैया वेबसाइट क्यों जरूरी है? वेबसाइट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मार्केटिंग करनी है। तो जो 4th नंबर है वो है मार्केटिंग। तो एक बार जब आपको वेबसाइट बन जाए तो उसके बाद आपको अपने वेबसाइट की मार्केटिंग करनी होगी, जो कि आप फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप किसी को हायर कर सकते हो। या फिर आप अगर चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सीखते हैं कैसे हम ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है उसकी मार्केटिंग करें, कैसे जो कन्वर्जन रेट है उसको हम हाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह कर सकते हो, यानी अपने प्रोडक्ट को आप इन्फ्लुएंसर को भेजो, वो अपने चैनल में उस प्रोडक्ट को दिखाएगा जहां से आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर आएगा। या फिर जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप खुद इन्फ्लुएंसर बन जाओ। जैसे कि MBA चाय वाला जो है ना वो खुद अपना जो फ्रेंचाइजी वो बेचता है क्योंकि वो खुद एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है। तो वो क्या करता है अपने नाम पे अपने फ्रेंचाइजी को बेचता है, उसको अलग से कोई मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आपने कभी उसका एड भी कभी वेबसाइट में नहीं देखा होगा और ना ही कभी टीवी या फिर पोस्टर में आपने देखा होगा, क्योंकि वो खुद एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है और अपना प्रोडक्ट वो खुद बेचता है। तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। और उसके साथ साथ आपको अपने वेबसाइट में SEO भी करना पड़ेगा और SEO भी हम अपने कोर्स में पूरी तरीके से सिखाए हैं। देन 5th जो है वो है दोस्तों बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड GST। देखो दोस्तों जब आप बिजनेस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको GST या फिर बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब करना होगा तो कर सकते हो, बट बिना किए भी आप बिजनेस को रन कर सकते हो। बट एक टाइम के बाद आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप रिटर्न फाइल वगैरह, मतलब आपका जो एक्सपेंसेस रहेगा वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। या फिर जैसे पेमेंट गेटवे वगैरह हो गया, वहां से आपको पेमेंट आने में एक टाइम के बाद इशू होगा। जैसे 20 लाख के ऊपर अगर पेमेंट आता है तो वहाँ पे इशू होगा। एक लिमिट रहता है कि इससे ज्यादा आप अपने क्लाइंट से पैसा नहीं ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इशू आते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, बट एक टाइम के बाद आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा।
तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन और जीएसटी में ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार का खर्चा है। आप किसी सीए से बात कर लेना, सिंपली जाके गूगल में सर्च करना सीए नियर मी, कॉल करके बात कर लेना। विजिट करना होगा तो विजिट करके एक बार उनसे डिटेल ले लेना। जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो ये आप कर सकते हो। देन 6 नंबर पे जो है वो है दोस्तों पेमेंट गेटवे। अब देखो पेमेंट गेटवे क्या होता है, आप एक वेबसाइट बनाए हो, अब आपका क्लाइंट आएगा, आके आपको पेमेंट करेगा ना, तो पेमेंट कहाँ करेगा? एक पेमेंट गेटवे तो चाहिए ना बीच में, जहाँ पे वो पेमेंट करेगा और वो पेमेंट गेटवे आप तक पैसा पहुंचाएगा। तो ये जब हम चूज करते हैं पेमेंट गेटवे, तो आपको 2 चीजें ध्यान देनी होती है। सबसे पहला जो है वो है ट्रांजैक्शन चार्जेस, यानी कोई क्लाइंट अगर आपको 100 रुपये पे करता है, मतलब आपके पेमेंट गेटवे में 100 रुपये कोई पे कर रहा है, तो आपको पूरा 100 रुपये नहीं मिलेगा। उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो पेमेंट गेटवे वाला काट लेता है, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 3% हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से पेमेंट गेटवे में सबसे कम ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है। जैसे कोई अगर 1 लाख रुपए पे कर रहा है और 2% यानी 2000 रुपये काट लेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है जो भी आप पेमेंट गेटवे चूज करो वो थोड़ा परसेंटेज कम ही काटे। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट पे एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सेकंड जो होता है वो होता है दोस्तों सेटलमेंट टाइम, यानी आपके जो क्लाइंट है उसने पेमेंट किया, तो वो जो पैसा है वो पेमेंट गेटवे के पास पड़ा रहेगा और वो एक टाइम के बाद आपको देगा। वो 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, 5 दिन, 6 दिन भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो सेटलमेंट टाइम हो वो कम हो, क्योंकि देखो 500,000 समझ आता है, बट आपके क्लाइंट ने अगर 1 लाख रुपए पे किया है, तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं, पेमेंट गेटवे वाले के अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो वो चीजें किसी को भी पसंद नहीं आती, बिजनेस थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पेमेंट गेटवे है उसका जो सेटलमेंट टाइम हो वो काफी ज्यादा कम हो। जो रिजर्व पे का है ऑलमोस्ट 2 दिन का होता है, और थोड़े पैसे ज्यादा दे दोगे ना तो ऑलमोस्ट वो सेम डे करवा ही देता है पेमेंट। देन 7 नंबर पे है दोस्तों डिलीवरी। अब देखो आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हो या फिर आप सॉफ्टवेयर का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत डिलीवरी हो जाता है, ऑनलाइन डिलीवरी होता है, तो उसमें तो कोई झंझट नहीं है, ऑन टाइम हो जाता है। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लाइक आप शूज का बिजनेस कर रहे हो या फिर आप शर्ट्स पैंट्स का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें एक प्रोडक्ट है जो आपके क्लाइंट तक जाएगा, यानी आपके कस्टमर तक जाएगा। ठीक है, तो बीच में जो डिलीवरी पार्टनर होगा वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। अगर डिलीवरी पार्टनर सही नहीं है तो ऑन टाइम आप प्रोडक्ट दे पाओगे, या फिर पैकेजिंग वगैरह भी हो सकता है कि खुल के आपके कस्टमर तक पहुंचे। तो उसके लिए ये ध्यान में रखना कि आपका जो डिलीवरी पार्टनर हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इंडिया में कौन सा डिलीवरी पार्टनर सबसे अच्छा है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, और उस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि कौन सा डिलीवरी पार्टनर आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ क्या कॉस्ट लगता है डिलीवरी का, ये सारी चीजें मैंने ये बाजू वाली वीडियो में आपको बताया है। तो ये बाजू वाली वीडियो को देख लेना, तो यहाँ से आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। एंड आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।